गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी नगर में 11 फरवरी को सुबह 6:25 पर एक कोचिंग छात्रा से सरेरां एक युवक ने अभद्रता की। छात्रा ने अपना फोन निकाला और एक बटन दबा दिया और रिकॉर्ड मात्र 3 मिनट में पुलिस वहां पर पहुंच गई और आरोपी को पकड़ लिया। इस ऐप को अब तक लाखों की संख्या में डाउनलोड किया जा चुका है। यह ऐप राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग की ओर से जारी किया गया है। ऐप का नाम है राजकोप सिटीजन ऐप। प्यारे मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी शुभचिंतक साथी सीसी गुरु। आज हम जानेंगे राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करना और इसे उपयोग में लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च बॉक्स में राजकॉप सिटीजन लिखना होगा और इसके आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर इंस्टॉल बटन आ जाएगा। इस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। डाउनलोड होने के तुरंत बाद ऐप इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। इसमें दो बटन दिखाई देंगे, अनइंस्टॉल और ओपन। अनइंस्टॉल पर क्लिक करके ऐप को हटा सकते हैं और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐप खुल जाएगा। जैसे ही ऐप ओपन होगा यह नोटिफिकेशन भेजने के लिए परमिशन मांगेगा, जिसमें हमें अलाउ बटन पर क्लिक करना है। अब सिलेक्ट ऐप लैंग्वेज आएगा, जिसमें हमें अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी अथवा इंग्लिश को चुनना है। अब यहाँ पर जो स्क्रीन आएगी वह लॉगिन के लिए होगी। हम यहाँ पर दो प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के द्वारा ओटीपी से और अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड से। एसएसओ आईडी से लॉगिन करने के लिए स्क्रीन इस प्रकार से दिखेगी। यदि हमारे पास एसएसओ आईडी नहीं हो तो क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करके हम नई एसएसओ आईडी भी बना सकते हैं, किंतु हम यहाँ पर मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रहे हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करके गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से स्क्रीन आएगी और हमें राज पुलिस से इस प्रकार से ओटीपी प्राप्त हो जाएगा, जिसे हमें यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद में वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इस स्क्रीन में राजकोप ऐप के बारे में थोड़ा सा विवरण दिया गया है कि यह प्लेटफॉर्म यूजर को एम्पावर करता है और आसानी से निकटतम पुलिस की सेवाएं प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर वीमेन हेल्पलाइन, इमरजेंसी नंबर, साइबर क्राइम की रिपोर्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन और टेली मानस जैसे कई फीचर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा इसमें माई हेल्प रिक्वेस्ट और अपनी शिकायत का पंजीकरण, एफआईआर डाउनलोड करना, उसका स्टेटस देखना, गुमशुदा की तलाश, नज़दीकी अस्पताल, पुलिस स्टेशन इत्यादि सुविधाएं भी इसमें प्रदान की गई है। यहाँ पर हमें नीचे की ओर एक्सेप्ट परमिशन के साथ जो बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करके चेक करना है और इसके बाद में ओके बटन पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने ऐप का मुख्य इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। इसमें ऊपर की ओर 3 हॉरिजॉन्टल बार दी हुई हैं, जो कि मुख्य मेनू को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर नीचे एक सर्च बार है, जिसमें हम लिख करके सीधा सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे पिंक कलर का एक विंडो दिया हुआ है, जिसमें वुमेन सेफ्टी के दो फीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें नीड हेल्प और रिपोर्ट ट्रैवल दो प्रकार के ऑप्शन हैं। नीड हेल्प पर क्लिक करते ही आपको पुलिस के द्वारा न्यूनतम समय में सहायता प्रदान की जाएगी और रिपोर्ट ट्रैवल में जाकर यदि आप अकेले यात्रा करते हैं और किसी भी प्रकार से असुरक्षित महसूस करते हैं तो इस पर क्लिक करके आप पुलिस को अपनी यात्रा के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ताकि पुलिस को पता रहे किसी सुरक्षित यात्रा में है और आपको कभी भी उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। अगली विंडो हेल्पलाइन की है, जिसमें दो बटन दिए हुए हैं, हेल्पलाइन और राजकोप एसओएस। राजकोप एसओएस पर क्लिक करने पर तुरंत पुलिस से सहायता प्राप्त की जा सकती है, जबकि हेल्पलाइन में विभिन्न प्रकार की हेल्पलाइन के नंबर दिए हुए हैं।
जैसे इमरजेंसी, रिपोर्ट साइबर क्राइम, चाइल्ड हेल्पलाइन, वीमेन हेल्पलाइन और टेलीमानस। इसमें किसी भी कॉल आइकन पर क्लिक करने से तुरंत संबंधित हेल्पलाइन पर संपर्क हो जाएगा। इसके बाद अगला विंडो है माय कॉर्नर। माय कॉर्नर विंडो में माय हेल्प रिक्वेस्ट दी हुई है, जिसमें क्लिक करके आपके द्वारा अब तक पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिए जितनी भी रिक्वेस्ट डाली गई थी उनका विवरण यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद अगला है माय कंप्लेंट। इसमें आपके द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का विवरण प्राप्त होगा। इसके बाद माय एफआईआर ऑप्शन है, जिसमें आपके द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की सूची दिखाई देगी। अगला क्षेत्र माय समन वारंट है। यदि आपके खिलाफ कोई समन जारी हुआ हो तो उसे यहाँ से देखा जा सकता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है कैमरा कंसेंट। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर यह आपसे कैमरे की परमिशन मांगेगा। इस पर क्लिक करके आप अपना लाइव स्टेटस पुलिस को स्ट्रीम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी ऐसी स्थिति में फंसे होते हैं कि कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। तब इस फीचर का प्रयोग करके हम अपनी वीडियो पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं। अगला क्षेत्र है सर्विसेज। जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं के ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिसमें डाउनलोड एफआईआर और व्यू स्टेटस में जाकर के आप जिला पुलिस स्टेशन, एफआईआर नंबर और ईयर सेलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो संबंधित एफआईआर डाउनलोड हो जाएगी और उसका स्टेटस भी दिखाई देने लगेगा। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के माध्यम से आप अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं। लॉस्ट आर्टिकल विकल्प का उपयोग करके आप अपनी खोई हुई चीजों के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वेरिफिकेशन टेनेंट सर्वेंट ऑप्शन का उपयोग करके आप अपने किराएदार अथवा नौकर का पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। रिपोर्ट सस्पेक्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन विकल्प का उपयोग करके आप किसी भी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगली विंडो है कॉन्टेक्ट्स। इसमें कॉन्टेक्ट पुलिस स्टेशन पर क्लिक करके आप निकटवर्ती पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है पुलिस डायरेक्टरी। इस पर क्लिक करके आप किसी भी जिले के पुलिस अधिकारियों की सूची प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण ऑप्शन है कपल सेफ्टी। ऐसे युगल जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं अथवा जिनका कोई प्रेम प्रसंग है अथवा किसी भी कारण से उनको किसी से खतरा है, तो ऐसे खतरे की स्थिति में यह विशेष सेवा उपयोगी है। इस पर क्लिक करके आप संबंधित पुलिस अधिकारियों के नंबर प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें संपर्क करके अपने खतरे से बच सकते हैं। अगली विंडो में ऑप्शन है फाइंड नियरेस्ट। इसमें एक ही विकल्प है पुलिस स्टेशन। इस पर क्लिक करने पर यह आपकी लोकेशन के आधार पर अपने आप ही निकटवर्ती पुलिस स्टेशन की जानकारी साझा कर। अगली विंडो है इंफॉर्मेशन। इसमें वीडियो गैलरी, लर्निंग वीडियो, पुलिस इवेंट, एफएक्यूज और सेफ्टी टिप्स ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें क्लिक करके संबंधित जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। इसमें सेफ्टी टिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पर क्लिक करके आप विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपाय प्राप्त कर सकते हैं। अगली विंडो सोशल मीडिया की है, जिस पर आप राजस्थान पुलिस के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगली विंडो रेटिंग की है, जिसमें आप पुलिस स्टेशन को और ऐप को रेट कर सकते हैं। मेन मेनू में माय प्रोफाइल, माय एक्टिविटीज, चेंज लैंग्वेज, शेयर ऐप और लॉग आउट के ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आप ऐप की भाषा बदल सकते हैं, अपने प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आपकी प्रोफाइल अपडेट तभी होगी जब आप एसएसओ आईडी से लॉग इन करेंगे। साथियों, इस ऐप में कई फीचर्स ऐसे भी हैं जो एसएसओ आईडी के बिना काम नहीं करते हैं। अतः मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि आप इस ऐप में अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से ही लॉगिन करें। तो साथियों, इस वीडियो को और इस ऐप को अपने सभी साथियों, रिश्तेदारों और जानकारों के पास शेयर करें, विशेष रूप से अपनी महिला साथियों के साथ, ताकि उनके साथ कोई भी अनहोनी घटित नहीं हो और राजस्थान पुलिस अपनी तत्परता से उनकी सुरक्षा कर सकें।
सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। आपका आज का दिन मंगलमय हो।